एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा ईवीएस के लेक्चर 4 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, तो अभी तक हमारे ईवीएस के 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लेक्चर 4 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चेंजिंग टाइम्स, यानी कि बदलते हुए वक्त के नाम से जो एक चैप्टर हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 4th क्लास की। तो डेरा गाजी खान जो एक जगह है वो पाकिस्तान में है, सोहना विलेज जो है वो हरियाणा में है। आपसे ना डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के नाम पूछे जाते हैं। एक नंबर में आपको बताना होता है कि ये किस जगह से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सोहना विलेज कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा में है। ठीक है। अगर आप दिल्ली से सोहना जाएंगे तो आपको गुरुग्राम रास्ते में पार करना होगा। ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे जिसका नाम है बसवा फार्म। ठीक है। तो बसवा एक किसान का नाम है। ठीक है। जो कहाँ पे रहता है, बेलवेंका विलेज, कर्नाटका में जो एक गाँव है बेलवेंका, वहां पर रहता है। ठीक है। तो जो अप्पा है वो क्या इस्तेमाल करते हैं, खुंटी का इस्तेमाल करते हैं। खुंटी क्या होती है, एक आयरन की रोड होती है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मिट्टी को खोदने के लिए किया जाता है। उससे मिट्टी जो होती है और सॉफ्ट होती है, और वो है ना पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, पहले मिट्टी को लूज करते हैं, ठीक है, उसको सॉफ्ट बनाते हैं, और उसके बाद उसमें है ना अनियन के बीज यानी कि प्याज के बीज बोते हैं। ठीक है। और उसके बाद है ना बैलों की मदद से वो क्या करते हैं, कुरियंज, और कुरियंज हम किसको कहते हैं, जो बैलों के ऊपर हम एक हल को रखते हैं, उसका इस्तेमाल जब हम कर रहे होते हैं, उसके पीछे पीछे कौन चल रहे होते हैं, उसके अप्पा चल रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद है ना हमें है ना सारे खरपतवार जो पौधे होते हैं जिनको हम वीड्स कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं जिनको हम वीड्स कहते हैं, उनको निकालना होता है। क्यों? क्योंकि वह क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर को यूज कर लेते हैं। यानी कि हमने अपने प्याज के लिए जो अच्छा अच्छा खाद डाला होगा, पानी डाला होगा, उसका इस्तेमाल कौन कर लेंगे, खरपतवार कर लेंगे। तो इसलिए हमें है ना खरपतवार को हटाते रहना चाहिए। ठीक है। इलियट जो होती है वो एक शार्प टूल होता है जो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका प्याज है उसकी जो सूखी हुई पत्तियां है उसको हटाने के लिए। ठीक है। तो डेरा गाजी खान, इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। हमने 2 चैप्टर यहाँ पे पढ़े, परिवर्तनशील समय और एक है बसवा का खेत। ये वो 3 टूल्स के नाम है जिनका इस्तेमाल हमने अभी प्याज की खेती के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो जो कुरियज होती है इसको हल के ऊपर रखा जाता है और इस हल के पीछे इसे रख के चला जाता है। उसके बाद खुंटी क्या होती है, जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मिट्टी को लूज बनाने के लिए, जिसे हमारे यहाँ पे फावड़ा भी कहते हैं कई कई जगह पे। और इलीगो किसको कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ पे दरात कहते हैं। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, प्याज की जो सूखी हुई पत्तियां होती है उनको हटाने के लिए। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हमें है ना पक्षियों के घोंसलों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो जो स्पैरो, डव और सनबर्ड होते हैं ये क्या करते हैं, पेयर में अपने घोंसले को बनाते हैं। यानी कि ये लोग है ना पेयर में काम करते हैं, जोड़े में काम करते हैं और अपने घोंसलों को बनाते हैं। उसके बाद इंडियन रॉबिन, इंडियन रॉबिन एक पक्षी का नाम है जो अपने घोंसले को कहाँ बनाता है, अगर आप है ना कभी सड़क के किनारे से जाएंगे, वहां पे अगर कुछ पत्थर रखे हैं, उन पत्थर के आसपास ये क्या करेगा, अपना घोंसला बनाएगा और वहां पर अपने अंडे देगा। ठीक है। इंडियन रॉबिन जो होता है उसका घोंसला किस किस चीज से बना हो सकता है, घास से बना हो सकता है। उसके ऊपर उसने स्वीट सॉफ्ट सॉफ्ट ट्विग्स यानी कि जो सॉफ्ट वाली टहनियां होती है वो रखी होगी। ठीक है। जड़ें रखी होंगी, बाल रखे होंगे। ठीक है। ऊन के कुछ पीसीज रखे होंगे। ठीक है। ये सारी चीजों से बना होता है इंडियन रॉबिन का घोंसला, जो आपको कहाँ मिलेगा, अगर आप किसी सड़क के किनारे से पास हो रहे हैं तो वहां पर आपको पत्थरों के बीच में उसका घोंसला मिलेगा। ठीक है। जो डव होती है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, अगर आपने है ना कभी कोई कांटेदार झाड़ी देखी होगी या फिर मेहंदी की जो झाड़ियां होती है वहां पर अपना घोंसला बनाएगा कौन, डव। इसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो गोरैया, कबूतर और सनबर्ड जो होते हैं वो अपने घोंसले जोड़े में बनाते हैं। ठीक है। जोड़े में काम करते हुए बनाते हैं। इंडियन रॉबिन का जो घोंसला होता है वो सड़क के किनारे जो पत्थर होते हैं वहां पर मिलता है। ठीक है। और जो डव होता है वो अपना घोंसला कैक्टस के पौधे या मेहंदी के कांटों के बीच बनाता है। उसके बाद गीजू भाई बड़े का जो है वो गुजरात में रहते हैं और वो है ना छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखते हैं। ठीक है। गीजू भाई बड़े का कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। गुजरात से बिलोंग करते हैं और वो किस लिए फेमस है, वो है ना बच्चों के लिए, है ना बच्चों के लिए कहानियां लिखते हैं। ठीक है। तो माता पिता के प्रश्न, ये जो एक किताब का कवर बुक है, ये वाली कहानी भी किसने लिखी है, गीजू भाई बड़े का ने लिखी है। ठीक है। उसके बाद आती है बार्बेट और कॉपर स्मिथ। ठीक है। तो बार्बेट और कॉपर स्मिथ जिसको होती है, जो क्या करती है, अगर आपको टक 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 की आवाज कहीं से आ रही है तो इसका मतलब है आसपास कोई बार्बेट और कॉपर स्मिथ है। ये क्या करती है, पेड़ में है ना टक 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 की आवाज करके अपना घोंसला एक छेद बना लेती है और उसमें ये रहती है। ठीक है। तो जो पेड़ का तना होता है उसके अंदर अपनी चोंच मार 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 के ये एक छेद बना लेती है जिसको ये घोंसले की तरह इस्तेमाल करती है। ठीक है। उसके बाद आती है टेलर बर्ड। ठीक है। दर्जी पक्षी, ये क्या करता है, 2 पत्तियों को इस तरीके से सील देता है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे टेलर ने सिलाई की हो। ठीक है। तो 2 पत्तियों को आपस में सील के जो उसको घोंसले की तरह इस्तेमाल कौन करता है, टेलर बर्ड करता है। देख रहे हो आप कितनी सुंदर घोंसला उन्होंने बनाया हुआ है, टेलर बर्ड का घोंसला आप देख सकते हैं। और इधर आप बार्बेट और कॉपर स्मिथ का घोंसला देख सकते हैं।
उसके बाद जो सनबर्ड होती है, ठीक है, सनबर्ड एक ऐसा घोंसला बनाता है जो है ना बहुत बड़े पेड़ की शाखा से नहीं लटकेगा, एक छोटा पेड़ जो होता है ना जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होगी उससे या फिर झाड़ी की शाखा से लटकता है, ठीक है। और इसके घोंसला किसकी चीज से बना होगा? इसके घोंसले में आपको बाल दिख सकते हैं, घास दिख सकते हैं, सूखी हुई टहनियां दिखेंगी, ठीक है, सूखे हुए पत्ते दिखेंगे, ठीक है, और छोटे छोटे जो ट्री बाग के पीसीज होंगे, क्लोथ रैक के पीसीज होंगे, और मकड़ी के जो जाले होते हैं वो भी आपको दिख सकता है। किसके घोंसले में दिखेगा? ये सब कुछ आपको सनबर्ड के घोंसले में दिखेगा। और सनबर्ड का घोंसला कहाँ पे मिलेगा आपको? किसी छोटे पेड़ की शाखा से टंग रहा होगा या फिर किसी झाड़ी की शाखा से टंग रहा होगा। उसके बाद आती है कोयल। कोयल जो होती है वो इतनी चालाक होती है, इतनी चालाक होती है, वो अपना घोंसला कभी बनाती ही नहीं है। तो वो क्या करती है, अपने अंडों को है ना वो कौवे के घोंसले में रख देती है, ठीक है, और कौवा उन्हें अपने बच्चे समझ के पालता रहता है, ठीक है। जब वो बाहर निकलते हैं तो उसे पता चलता है कि ये तो कोयल के बच्चे हैं, ठीक है। तो क्रो जो होता है वो बहुत ही ऊंचे पेड़ की बहुत ही ऊंची टहनी पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। उसके बाद आता है वीवर बर्ड, ठीक है, यानी कि बुनाई करने वाला पक्षी। तो ये क्या करता है, मेल वीवर बर्ड जो होता है, इसमें फीमेल नहीं मेल वीवर बर्ड, वो बहुत ही सुंदर घोंसला बनाता है। किस लिए? ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सके। तो फीमेल क्या करती है, वो सारे वीवर बर्ड के बनाए हुए घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उसे पसंद आता है उसमें जाकर वो अपने अंडे को देती है। इतनी स्मार्ट होती है फीमेल वीवर बर्ड, ठीक है। बर्ड जो होते हैं वो घोंसले का इस्तेमाल है ना सिर्फ अंडे देने के लिए करते हैं, ठीक है। जब उनके अंडों से बच्चे निकल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। पक्षी घोंसले का उपयोग केवल अंडे देने के लिए करते हैं। अंडे फूटने और चूजे बड़े होने के बाद वो घोंसला छोड़ देते हैं। थैंक यू। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हमारी 3rd क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम 4th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी की प्लेलिस्ट मैंने अपडेट की हुई है, उसको भी आप देखिएगा।